अब मेरी लाइफ बदलने वाली है। वो पहुंच गई दुबई। पार्टी की सच्चाई। पहले दिन सब नॉर्मल था, लग्जरी, फोटोज, रिच लोग। लेकिन दूसरे दिन चीजें बदल गईं। उससे कहा गया, तुम्हें क्लाइंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। उसने मना किया तो उसका पासपोर्ट ले लिया गया, उसे धमकाया गया, अब वापस नहीं जा सकती। रिया समझ गई, ये मॉडलिंग पार्टी नहीं, एक जाल था। डर और फसाव। रिया जैसी कई लड़कियां वहां थीं, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई स्ट्रगलिंग मॉडल, सबको अलग अलग बहाने से लाया गया था। चमकती रोशनी के पीछे छुपा है एक ऐसा अंधेरा जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। दुबई, सपनों का शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी लाइफ और जगमगाती रातें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा स्याह सच भी छिपा है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। जब शहर सोता है तब कुछ बेहद रईस और ताकतवर लोगों की सीक्रेट पार्टियां शुरू होती हैं। बाहर से सब कुछ ग्लैमरस दिखता है, लेकिन अंदर की कहानी कहीं ज्यादा विवादित और चौंकाने वाली बताई जाती है। इन पार्टियों को लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कई तरह के दावे और अफवाहें सामने आई हैं, जिन्हें दुबई पोर्टा पॉटी पार्टीज जैसे नामों से जोड़ा जाता है। हालांकि इन कहानियों की सच्चाई पूरी तरह साबित नहीं हुई है, लेकिन जो दावे किए जाते हैं वे इतने हैरान करने वाले हैं कि सुनकर ही लोग सन्न रह जाते हैं। यही वजह है कि ये विषय अक्सर चर्चा, विवाद और रहस्य का केंद्र बना रहता है। सच क्या है और अफवाह क्या, ये जानना उतना ही मुश्किल है जितना दुबई की चमक में छुपे अंधेरे को देख पाना। सब कुछ एक इंस्टाग्राम डीएम से शुरू हुआ और खत्म हुआ एक ऐसे सच पर जिसने उसकी अगर दिल को छू गई हमारी ये स्टोरी तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट में जरूर लिखो, मेरा सपना है दुबई जाना। पता नहीं कल कौन अपना सपना सच कर ले। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिंदगी बदल दी। कहानी रिया की। रिया एक छोटे शहर की लड़की जिसका सपना था मॉडल बनना। वो रोज इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती, फोटोशूट करती, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही थी। एक दिन उसे डीएम आया, हाय, वी आर फ्रॉम एन इंटरनेशनल मॉडलिंग एजेंसी। दुबई में एक एक्सक्लूसिव पार्टी है, इंटरेस्टेड? रिया के लिए यह सपना जैसा था। दुबई का सपना कुछ ही दिनों में। फ्लाइट टिकट्स, 5 स्टार होटल, डिजाइनर कपड़े, सब अरेंज हो गया। रिया को लगा अब मेरी लाइफ बदलने वाली है। वो पहुंच गई दुबई। पार्टी की सच्चाई। पहले दिन सब नॉर्मल था, लग्जरी, फोटोज, रिच लोग। लेकिन दूसरे दिन चीजें बदल गईं। उससे कहा गया, तुम्हें क्लाइंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। उसने मना किया तो उसका पासपोर्ट ले लिया गया, उसे धमकाया गया, अब वापस नहीं जा सकती। रिया समझ गई, ये मॉडलिंग पार्टी नहीं, एक जाल था। डर और फसाव। रिया जैसी कई लड़कियां वहां थीं, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई स्ट्रगलिंग मॉडल, सबको अलग अलग बहाने से लाया गया था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा। टर्निंग पॉइंट, हिम्मत। रिया ने हार नहीं मानी। एक दिन मौका देखकर उसने होटल के वाईफाई से अपने घर मैसेज किया, लोकेशन शेयर की और हेल्प मांगी। उसके पेरेंट्स ने तुरंत इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया। रेस्क्यू। कुछ दिनों बाद एम्बेसी ऑफिशियल्स आए, पुलिस एक्शन हुआ। रिया और कई लड़कियों को वहां से निकाला गया। रिया फाइनली इंडिया वापस आ गई। एंडिंग प्लस मैसेज। रिया बच गई, लेकिन उसने कहा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर दुबई पार्टी सपना नहीं, कभी कभी जाल भी होती है। सोशल मीडिया ऑफर्स ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। इंटरनेशनल ऑफर्स हमेशा वेरीफाई करो। स्टे अवेयर, स्टे सेफ। रिया बच गई, लेकिन हर रिया इतनी लकी नहीं होती है।